हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करने की कोशिश करे, क्या हिडन फीलिंग्स है उनकी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। ठीक है, कुछ ऐसा आप ज़रूर करो जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि ये बिहेवियर नहीं चलेगा, इस बिहेवियर से आप मुझे खो दोगे। ठीक है, प्लेजर या लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू इज़ अ प्लेजर कैंसर। एंड दिस फेक। ठीक है, मैंने जिससे प्यार किया था ना वो कोई और था और अब ये कोई और है। एक्सेप्टेंस, आप जो हो जैसे हो वो इंसान आपको वैसे एक्सेप्ट करना चाहता है। ठीक है, आपसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता है। एंड यहाँ पे है कन्फ्यूजन, वो इस रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज है। ठीक, उसको क्लैरिटी नहीं है कि आप उससे प्यार करते हो या नहीं करते हो, आप सीरियस हो या नहीं हो, या फिर वो सच में इस कनेक्शन के लिए रेडी है या नहीं है। ठीक है, एंड फैसिनेशन, सी रीज़न क्या है, फैसिनेशन है यहाँ पे ज़्यादा। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टूवर्ड्स यू, यहाँ पे मेन रीज़न है स्माइल। ओके, तो आप वो चाहते हैं आप हंसते रहे, आप जैसे जितना हंसते रहेंगे वो आपकी तो उतना अट्रैक्ट रहेंगे। ठीक, लेट्स सी और क्या है उनके मन में। उसे खुद ही नहीं पता भाई, उन्हें खुद ही नहीं पता तो क्या ही बोले आपसे। खुद ही नहीं जानते वो कि क्या चाहते हैं वो। इनडिसीवनेस, ओके, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो मे बी पर्सन एक सही डिसीजन नहीं ले पाता है, और या कन्फ्यूजन का कार्ड भी आया है तो इस वजह से भी शायद प्रॉब्लम होती है। पर जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो चुकी है ना, इस इंसान को बहुत ड्रेन करता है। ये कनेक्शन में जो इशू चल रहा है, आपसे दूर रहना, आपको बार बार याद करना पर आपको अपने पास ना पाना, ये सब ड्रेन करता है। ये कोशिश कर रहा डिटैच होने की, कर रहा है कि अरे मैं तो भूल जाऊंगा इस इंसान को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये तो याद आता है। गिल्ट, अगर इसने किस तरीके से आपको, या इसने कुछ पेन दिया है या डैमेज किया है। कभी कभी क्या होता है ना, अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ तभी भी बचा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने कुछ किया इसके साथ, इसने भी कुछ बोला होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ए ने बी के साथ कुछ किया और बी को बहुत हर्ट हुआ, पर बी ने भी तो उल्टा जवाब दिया होगा, कुछ बोला है। अब बी को क्या है, गुस्सा है कि ए से मैं बात नहीं करने वाली क्योंकि ए ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। पर बी को ये भी बुरा लग रहा है कि यार मैंने भी तो बोल दिया उसको, यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं तो उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो या तो इसने आपके साथ कुछ गलत किया तो उस बात का गिल्ट है, या फिर इसने किसी भी तरीके से आपको कुछ ऐसा बोल दिया है या कुछ भी कहा है, इसे पेन है उस चीज़ का कि यार मुझे इसको दर्द नहीं देना था, या मैं इसको हर्ट नहीं कर सकता या कर सकती। एक ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ मिल रही, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता, वो आपको कोई पेन अपनी तरफ से नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए खास हो, वो प्यार करता है आपसे। रीज़न क्या है? कनेक्शन में बैलेंस ना हो पाना। ठीक है, जो कि उसको कन्फ्यूजन लेकर आता है कि यार क्या है ये हमारा रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन है आप दोनों के बीच का। लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के बीच में। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं और वो एक्सपेक्टेशंस शायद मीटअप नहीं हो पा रही है। उसे लगता है कभी कभी शायद ये इंसान मुझसे लव नहीं करता, ये सिर्फ इसका लस्ट है। ठीक है, टू मच वर्क, ये जितना वर्क मुझे बताता है ये सच में उतना वर्क कर भी रहा है। ठीक है, टू मच वर्क। ये एक्सक्यूजेस, उसे लगता है शायद ये एक्सक्यूजेस है आपके, आप उसे टाइम नहीं देना चाहते। अगेन इन डिसीजन, ये पर्सन इतना कंफ्यूज है। यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक सो यू विल नॉट कमिट आइदर वे। कभी कभी लोगों को होता है ना कि मैं पता नहीं, मैं शायद रिश्ता संभाल ही ना पाऊँ, मैं शायद ये सब रिश्ते के लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं ऐसे फ्लर्ट वगैरह करा लो हो जाता है, पर रिलेशनशिप के लिए नहीं हूँ। तो ये रीज़न भी एक हो सकता है ना कि ये इंसान सही डिसीजन नहीं ले पा रहा। सोलमेट ओनली, सी यू हैव मैनी सोलमेट्स। ओके, फियर ऑफ टच। ओके, कभी कभी क्या होता है, इंसान को लगता है कि अब मैं इसको अपने करीब नहीं आने दूंगा, मैं इसको अपने पास नहीं आने दूंगा। ठीक है, क्यों? अब बात नहीं हो रही तो मैं इसको अपने पास नहीं आने दूंगा। ठीक है, एक सीन ये होता है। दूसरा ये होता है कि यार ये सिर्फ पर्सन मेरे साथ लस्ट के लिए, ये पर्सन सिर्फ मेरे साथ, तो इसी वजह से ये सिर्फ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और इससे प्यार व्यार नहीं है मुझसे। इस तरह की फियर इसके अंदर है। मुझे लगता है आपके पास तो बहुत सारे लोग होंगे,
आपके तो बहुत दोस्त हैं, आपके तो कई लोग, आप तो बहुत जल्दी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हो, आप तो बहुत सबका ध्यान रखते हो। अगर आप सबका ध्यान रखते हो ना, उसको उससे भी प्रॉब्लम है कि आप तो सबका ध्यान रखते हो ना, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं कहाँ आता हूँ या कहाँ आती हूँ? ठीक है, आप तो सबके साथ ऐसे बिहेव करते हो, तो मेरे साथ भी ऐसे बिहेव करते हो, मैं अलग कहाँ से हो गया या हो गई? बहुत सारी चीज़ें होती है जो मन में आती है, तो इंसान को लगता है कि मुझे स्पेशल कैसे फील कराया जाए। ठीक है, वो सबको सबके साथ इतने प्यार से रहते हो, उतने अच्छे से बिहेव करते हो, तो आप मेरे साथ भी तो वैसे ही करते हो, मेरे लिए अलग क्या? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान को मन में बहुत सारे ख्याल लेकर आते हैं रिलेशनशिप को लेके। ऐसा लग रहा है ये जो भी इंसान है ना, थोड़ा सा पैम्परिंग, थोड़ा सा अटेंशन सब चाहता है आपसे। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड पार्टी के लिए या थर्ड पार्टी के प्रेजेंस के होने की वजह से दूर जाना बहुत पॉसिबल है कि ये रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ। थर्ड पार्टी होना, अब यहाँ पे फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उसके फ्रेंड्स ने अगर उसको कुछ समझाया हो तो वो रीज़न हो सकता है कि एक पर्सन आपसे दूर गया हो। ठीक है, पर ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे इस कनेक्शन में एक सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस मतलब जानते हो, मैं नहीं चाहता था छोड़ना पर मुझे छोड़ना पड़ा, मैं नहीं चाहता था दूर जाना पर मुझे जाना पड़ा। ठीक है, और शायद उसको ये फील हुआ है कि शायद मेरा दूर जाने से ही मैं खुश हूँ, क्योंकि साथ रह के ना मुझे वो खुशी नहीं फील हो रही है। अगर मैं खुद को चुन रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कहाँ गलत हूँ? ठीक है, एक ये भी एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।